Hello everyone, I welcome you all on the Gate Academy YouTube platform. So लास्ट दो सेशन से हम क्या कर रहे हैं कि हाईवे इंजीनियरिंग का रिवीजन स्टार्ट किया था हमने, जो एक तरह का शॉर्ट रिवीजन है। उसी रिवीजन सीरीज में आज हम तीसरे पार्ट की बात करने वाले हैं। तो उससे पहले हम क्या देखेंगे कि आज अपना हाईवे इंजीनियरिंग का जो रिवीजन का पार्ट 3 है, पार्ट 2 तक हमने कुछ चीज़ें रिवाइज कर ली थी, लाइक what are the chronological order of the road development, what are the important development of road, after that the 320-year plans, after that we have discussed about like 320-year plan, and also how to find out the length of the different roads like national highway, state highway, major district road and other district road. After that we have discussed about like the road pattern, what are the road different road patterns like rectangular and block pattern, star and grid pattern, circular pattern and hexagonal pattern. All of these we have discussed. So now we are at the last of this part 2 we have also discussed about the utility value, how to provide the utility value for the different units like the according to population and production of the different cities. So before moving forward, like I want to update you that Gate Academy has launched his ebook, their ebook for the RRB JEE CBT2 Civil Engineering, fully solved 4102 questions. Price is only 333. So you can visit the Gate Academy's platform. If you want, you can visit the Gate Academy's website to inquire about this ebook, and if you want you can purchase. This book contains the technical and non-technical subject-wide solve practice questions and previous year questions of 15 years, like previous year 15 solved papers, not 15 years. 15 solved papers means 2015, 2014 and 2019. So if you wish you can visit the website and see this ebook, and if you want you can purchase this book. So moving forward to our discussion on highway engineering, this is our part 3. For the introduction part which we have discussed till now, one topic is left, that is the survey. What are the different survey done before the highway alignment, ठीक है ना, इंजीनियरिंग सर्वे फॉर हाईवे अलाइनमेंट. सो अगर हम बात करते हैं जो अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, जो हमने लास्ट में ख़त्म किया था वहीं से शुरू कर रहे हैं. तो अगर हम बात करते हैं कि व्हाट आर दी डिफरेंट, क्या बात करते हैं कि व्हाट आर दी, जो अपने डिफरेंट क्या बात करते हैं कि जो हाईवे अलाइनमेंट के लिए, ठीक है ना, तो जो भी इंजीनियरिंग सर्वे हम करते हैं, ठीक है. तो अगर हम बात करते हैं जो नेक्स्ट अपना टॉपिक है, क्या हम बात करने वाले हैं, इंजीनियरिंग सर्वे. इंजीनियरिंग सर्वे किसके लिए इंजीनियरिंग सर्वे, अगर हम बात करते हैं कि इंजीनियरिंग सर्वे फॉर हाईवे अलाइनमेंट, ठीक है ना, क्योंकि जब हम हाईवे अलाइनमेंट करते हैं उसके पहले हमें सर्वे करना होता है, ठीक है ना, फॉर हाईवे अलाइनमेंट. ठीक है. तो जैसा कि आपको पता है कि जब हम कोई भी सर्वे स्टार्ट करते हैं तो एक प्रॉपर उसका ऑर्डर होता है, ठीक है ना, कि ऐसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है कि पहले क्या करेंगे उसके बाद क्या करेंगे. तो इसी ऑर्डर में अगर हम बात करते हैं तो जो अपना हम सर्वे करते हैं, किसका, हाईवे इंजीनियरिंग का जो भी हम सर्वे करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हम सर्वे क्या करते हैं, पहला जो स्टेप होता है वो होता है, फर्स्ट क्या होता है, मैप स्टडी. फर्स्ट क्या होता है, मैप स्टडी, ठीक है. सेकेंड क्या हो सकता, पहला हमने क्या किया, मैप स्टडी किया. मैप स्टडी के बाद हम सेकंड क्या करते हैं, मैप स्टडी के बाद सेकंड हम करते हैं रेकोनेजेंस सर्वे. क्या करते हैं, रेकोनेजेंस सर्वे, ठीक है ना, रेकोनेजेंस सर्वे. देन इसके बाद अगर हम बात करते हैं थर्ड,
तो थर्ड अपना क्या होता है, प्रिलिमिनरी सर्वे, प्रिलिमिनरी सर्वे। और फोर्थ अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा, डिटेल्ड सर्वे। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा इसके बारे में कि मैप स्टडी में क्या होता है, उसके बाद अपना जो सेकेंड है रिकॉग्निजेंस सर्वे में क्या होता है, और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो प्रिलिमिनरी में क्या होता है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं डिटेल्ड सर्वे में क्या होता है। तो मैप में क्या होता है कि जैसे हम क्या करते हैं कि जो अपने पास मैप होता है उसमें अपने पास क्या होते हैं, कंटूर्स होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अपने पास क्या होते हैं, अपने पास होते हैं कंटूर्स। ठीक है ना, तो हम केवल और केवल अभी हम हमारे पास क्या है, मैप है। ठीक है, तो मैप में अपने पास कंटूर मैप होगा। ठीक है, तो केवल और केवल अभी हम कहाँ, ऑफिस में हैं, अभी हम फील्ड में नहीं गए हैं, मैप स्टडी के टाइम हम साइट विजिट नहीं कर रहे हैं। केवल और केवल मैप में जो भी डेटा है उसको देख के हम कुछ अलाइनमेंट क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं कि कौन कौन से पॉसिबल अलाइनमेंट हो सकते हैं। ठीक है ना, तो जो भी टोपोग्राफिक डेटा होगा कंटूर मैप में, जो भी क्या होगा, टोपोग्राफिक डेटा क्या होता है, टोपोग्राफिक डेटा, जो भी अपना टोपोग्राफिक डेटा होगा उसको देखते हुए कंटूर मैप से हम क्या करेंगे कि सबसे पहला हम इसमें क्या क्या याद रखेंगे कि जो भी अलाइनमेंट होगा, ठीक है ना, हम अगर इसको हम नीचे लिखें तो पहला आप अगर हम बात करते हैं मैप स्टडी की, ठीक है, पहली हम बात करने किसकी, मैप स्टडी की। ठीक है, तो हम कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, कंटूर मैप से, कहाँ से देख रहे हैं, कंटूर मैप। ठीक है ना, यूजिंग टोपोग्राफिक डेटा। इसके बाद हम क्या देखेंगे कि जब हम कोई भी अलाइनमेंट सेलेक्ट करने वाले हैं, जो भी अलाइनमेंट हम ढूंढने वाले हैं, तो उसमें क्या होना चाहिए कि जो भी हम अलाइनमेंट देखेंगे, ठीक है ना, तो जो क्या होना चाहिए कि क्रॉसिंग मिनिमम नंबर ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। जो भी अलाइनमेंट हम देखेंगे, जो भी हम क्या देखेंगे, अलाइनमेंट, जो भी अलाइनमेंट हम देखेंगे वो क्या होना चाहिए, शुड क्रॉस मिनिमम क्रॉसिंग मिनिमम क्रॉसिंग मिनिमम नंबर ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। और क्या होना चाहिए, थर्ड हम क्या याद रखेंगे कि जो अपना जो भी अलाइनमेंट होगा वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। जो भी हम अलाइनमेंट अपना देखेंगे उस अलाइनमेंट का कैसा अलाइनमेंट कंसीडर करेंगे, जिसका कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो। ठीक है, क्या हो, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। ठीक है, अपने पास कंटूर मैप होगा, टोपोग्राफिक सर्वे होगा, उस टोपोग्राफिक डेटा से हम देखेंगे कि जो भी हम अलाइनमेंट बना रहे हैं, जो भी हम अलाइनमेंट बना रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर करे, जो भी रेसिडेंशियल एरिया है या जो भी प्रोडक्शन एरिया है उसको ज़्यादा से ज़्यादा कवर करे, जिससे कि उसका यूटिलाइजेशन मैक्सिमम हो सके। ठीक है ना, और क्या होना चाहिए कि जो भी अप्रोक्सीमेट लोकेशन है, ठीक है ना, ऑफ ब्रिज साइट, यहाँ पे क्या होती है, फाउंड आउट की जाती है। इस टोपोग्राफिक डेटा को देखते हुए जब हम अलाइनमेंट बनाएंगे उस अलाइनमेंट में, ठीक है ना, कि जो भी जैसे ब्रिज है, कोई भी ब्रिज बननी होगी कहीं पे, कोई भी क्रॉस क्रॉस हो रहा होगा, क्रॉसिंग, मान लो कैनाल है या रेलवे है, रेलवे लाइन है, कुछ भी है, तो जो भी ब्रिज साइट है वो अप्रोक्सीमेट, जो भी अपनी अप्रोक्सीमेट लोकेशन किसकी, अप्रोक्सीमेट लोकेशन किसकी मिल, ब्रिज साइड, अप्रोक्सीमेट लोकेशन ऑफ ब्रिज साइड आर फाउंड। ठीक है ना, जो भी अपनी अप्रोक्सीमेट लोकेशन है किसकी, ब्रिज की, वो फाइंड आउट कर ली जाती। ठीक है, तो मैप स्टडी में हमने क्या किया, मैप स्टडी हमने साइट पे नहीं जाना है, हमें मैप को देखते हुए कंटूर मैप जो है उसमें क्या होगा, टोपोग्राफिक डेटा होगा, उस टोपोग्राफिक डेटा को देखते हुए, उस मैप को देखते हुए हम पॉसिबल नंबर ऑफ अलाइनमेंट देखते हैं। तो अलाइनमेंट में क्या क्या चीज़ें याद रखते हैं कि वो क्रॉसिंग मिनिमम नंबर ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, कि मिनिमम नंबर ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन को क्रॉस करें, सेकेंड मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो, और इसी मैप स्टडी के ड्यूरिंग ही जो अप्रोक्सीमेट लोकेशन ऑफ ब्रिज साइट आर फाउंड। ठीक है ना, इसके बाद अगर हम बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट जो अपना है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो है सेकंड, सेकंड हमने क्या पढ़ा, क्या देखा था अभी, सेकंड जो अपना रेकोनेजेंस क्या है, रेकोनेजेंस सर्वे।
रेको, ठीक है ना। तो रेकोनेजेंस में हम क्या क्या देखने वाले हैं? रेकोनेजेंस में क्या होगा, हम अभी जो मैप स्टडी था उसमें साइड विजिट नहीं हुई थी, तो रेकोनेजेंस में क्या होगा, साइड विजिट हम क्या करेंगे, साइड विजिट करेंगे, ठीक है। तो एट द टाइम ऑफ रेकोनेजेंस अगर क्वेश्चन आता है कि द फर्स्ट टाइम वी विजिट द साइट एट विच स्टेज ऑफ सर्वे, तो हम रेकोनेजेंस सर्वे में साइट विजिट करते हैं, ठीक है। उसके पहले हम मैप स्टडी में साइट विजिट नहीं करते हैं, केवल हम मैप को देखते हुए जो भी पॉसिबल नंबर ऑफ क्या बनते हैं, अलाइनमेंट बनते हैं, वो हम देख लेते हैं। तो रेकोनेजेंस में हम साइट विजिट करते हैं। अब साइट विजिट करेंगे तो क्या करेंगे, जो भी ऐसे फीचर्स होंगे, कुछ फीचर्स होंगे जो कि मैप में अवेलेबल नहीं होंगे, तो क्या करेंगे, हम साइट में जाएंगे, किसके लिए, फॉर डिटेलिंग, क्या डिटेलिंग करने के लिए, फॉर डिटेलिंग ऑफ, फॉर डिटेलिंग ऑफ फीचर्स, फॉर डिटेलिंग ऑफ फीचर्स जो कि मैप में नहीं है, विच आर नॉट अवेलेबल, विच आर नॉट अवेलेबल इन मैप। कई सारी चीज़ें होती जो मैप में अवेलेबल नहीं होती हैं, हो सकता है मैप आपका कुछ पुराना हो, कुछ नई चीज़ें बन चुकी होंगी, ठीक है। जैसे मान लो कहीं पे मंदिर बन गए, कोई भी ऐसी चीज़ बन गई जिसको हम अभी हटा नहीं सकते हैं, ठीक है ना, या ऐसी चीज़ है जो हटाने में प्रॉब्लम हो सकती है, कोई भी रिलीजन, कोई भी चीज़ बन गया, कुछ भी प्लेस हो गया, क्योंकि वहाँ पे अभी रोड तो है नहीं, वहाँ पे अभी अलाइनमेंट हमने देखा है कि पॉसिबल अलाइनमेंट हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि हम, हमारे लिए क्या ऑब्स्ट्रक्शन है, जो कि मैप में दिखाई नहीं दी है, वो हम डिटेलिंग करते हैं किसमें, रेकोनेजेंस में, जब हम साइड विजिट करते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं किसकी, थर्ड, थर्ड स्टेज अपना क्या पढ़ा था हमने, प्रिलिमिनरी सर्वे। थर्ड स्टेज क्या है, थर्ड इज, थर्ड इज प्रिलिमिनरी सर्वे, थर्ड इज प्रिलिमिनरी सर्वे। अब देखो, अभी हमने क्या किया, सबसे पहले मैप स्टडी में हमने जो भी पॉसिबल नंबर ऑफ अलाइनमेंट हो सकते थे वो हमने देख लिए। उसके बाद जो अपना रिकॉग्निशन सर्वे है उसमें हम कहाँ गए, फील्ड में गए, और फील्ड में जाने के बाद हमने देख लिया कि जो ऑब्स्ट्रक्शन, जो भी चीज़ें मैप में नहीं है वो हमने वहाँ पे डिटेलिंग कर ली, मतलब जो भी अपने पॉसिबल नंबर ऑफ अलाइनमेंट थे, उन अलाइनमेंट में पहले हमने क्या किया, अलाइनमेंट देखा कितने पॉसिबल नंबर ऑफ अलाइनमेंट हो सकते हैं। उसके बाद हमने सेकेंड स्टेज में क्या किया कि उन अलाइनमेंट में ऐसी जो चीज़ें मैप में नहीं है वो हमने डिटेलिंग कर ली। अब अपने पास सारे पॉसिबल नंबर ऑफ क्या हैं, अलाइनमेंट है विद द डिटेलिंग फीचर्स जो कि मैप में अवेलेबल नहीं थे, ठीक है। तो अब प्रिलिमिनरी सर्वे में हम क्या करेंगे, जैसे टोपोग्राफिक फीचर हो गए, ठीक है ना, चैन सर्वे हो गया, चैन सर्वे के अलावा लेवलिंग वर्क हो गया, ठीक है। उसके बाद ट्रैफिक सर्वे हो गया, ड्रेनेज स्टडी हो गई, सॉइल इन्वेस्टिगेशन हो गया। उसके बाद जो भी ये सारी चीज़ें हम कहाँ पे करने वाले हैं, प्रिलिमिनरी सर्वे में। क्या क्या बोला मैंने अभी, सबसे पहली चीज़ जो भी अपने टोपोग्राफिक फीचर्स हैं, जो भी टोपोग्राफिक फीचर्स हैं वहाँ पे, ठीक है ना, वो हम किस में देखेंगे, प्रिलिमिनरी सर्वे में। उसके अलावा टोपोग्राफी फीचर्स के अलावा चैन सर्वे, ठीक है, जो चैन सर्वे होगा, जो भी अपने पॉसिबल नंबर ऑफ अलाइनमेंट है कहाँ पे होगा, प्रिलिमिनरी सर्वे में, ठीक है ना। चैन सर्वे के बाद क्या बोला मैंने, चैन सर्वे के बाद लेवलिंग, लेवलिंग के बाद, लेवलिंग हो गया, ठीक है। उसके बाद लेवलिंग के बाद ट्रैफिक सर्वे, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, ट्रैफिक सर्वे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सॉइल इन्वेस्टिगेशन, तो जो भी ये सारी चीज़ें हैं ये कहाँ पे होती हैं, प्रिलिमिनरी सर्वे में। तो हमें याद रखना है कि जो भी टोपोग्राफिक फीचर्स हैं, जो भी अपने पॉसिबल नंबर ऑफ अलाइनमेंट हैं, ठीक है, चैन सर्वे है, लेवलिंग वर्क है, ठीक है, ड्रेनेज स्टडी है, सॉइल इन्वेस्टिगेशन है, ट्रैफिक सर्वे है, ये सारे हम कहाँ पे करते हैं, प्रिलिमिनरी सर्वे में। इसके बाद जो अपनी लास्ट स्टेज आती है वो क्या होती है, लास्ट कौन सी है अपनी, डिटेल्ड, ठीक है, क्या आती है अपनी, डिटेल्ड, ठीक है। तो एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो अपना प्रिलिमिनरी सर्वे हमने किया, टोपोग्राफिक फीचर्स किए, चैन सर्वे किए, लेवलिंग किया, ट्रैफिक सर्वे किया, सॉइल इन्वेस्टिगेशन किया, ड्रेनेज स्टडी की, ये सब करने के बाद, ये सारे करने के बाद जो अपना सर्वे अलाइनमेंट है इसी स्टेज में फाइनलाइज हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है, जो अपना सर्वे अलाइनमेंट
इज फाइनलाइज्ड, ठीक है ना, इन दिस सर्वे, इन दिस स्टेज, ठीक है ना। मतलब अगर क्वेश्चन आता है कि जो अपना सर्वे अलाइनमेंट है या जो हमने अलाइनमेंट फाइनलाइज किस स्टेज में होता है, तो कहाँ पे होता है वो, प्रिलिमिनरी सर्वे में होता है। कहाँ पे होता है, प्रिलिमिनरी सर्वे में होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं फोर्थ की, जो अपना फाइनल लास्ट क्या है, डिटेल्ड सर्वे। क्या है फाइनल, क्या है डिटेल्ड, ठीक है। तो डिटेल सर्वे की अगर हम बात करते हैं, तो जैसे अपना अलाइनमेंट तो फाइनलाइज हो गया कहाँ पे, प्रिलिमिनरी सर्वे में। तो अब जो भी उसके बाद की चीज़ें हैं, जो भी उसके बाद की प्रोसेस है, वो सारी कहाँ पे होंगी, डिटेल्ड सर्वे में होगी। जैसे कि मटेरियल एस्टिमेशन, हमें पता चल गया कि कहाँ कौन सा अलाइनमेंट है, फाइनलाइज होगा, अब वहाँ पे कितना मटेरियल लगेगा, उसके लिए मटेरियल एस्टिमेशन, कितनी कॉस्ट आएगी, दैट इज कॉस्ट एस्टिमेशन। उसके बाद उसकी डिजाइन, प्लानिंग, ये सारी चीज़ें हम कहाँ पे करेंगे, डिटेल्ड सर्वे में, ठीक है ना। जो भी अलाइनमेंट फाइनलाइज हुआ है उस पर हम क्या करेंगे, मटेरियल एस्टिमेशन, कॉस्ट एस्टिमेशन, डिजाइन, प्लानिंग एटसेट्रा, जो भी चीजें हैं उनका आप करेंगे डिटेल्ड सर्वे में। तो क्या क्या बोला, जो अपना यहाँ पे क्या होगा, मटेरियल, मटेरियल एस्टिमेशन, मटेरियल एस्टिमेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मटेरियल एस्टिमेशन के बाद कॉस्ट एस्टिमेशन, ठीक है। उसके बाद क्या है अपना डिजाइन, उसके बाद क्या अपना प्लानिंग, ठीक है। तो ये सारी चीजें कहाँ पे होंगी, अपनी डिटेल्ड सर्वे में। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, डीपीआर, जब ये क्या हो जाता है, जब ये सर्वे एंड होता है तो हम क्या प्रिपेयर करते हैं, डीपीआर। डीपीआर क्या है, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ठीक है। जब ये सर्वे एंड होता है, डिटेल्ड सर्वे, उस पे हम क्या प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद डीपीआर। सो अगर हम बात करते हैं तो अपने चार जो है इंजीनियरिंग सर्वे हैं हाईवे अलाइनमेंट के लिए, उनको हम ऑर्डर में याद रखना है, मैप स्टडी, रिकॉग्निशन सर्वे, प्रिलिमिनरी सर्वे एंड देन डिटेल्ड सर्वे। मैप स्टडी में क्या होता है कि हम जो भी अपने पास क्या होता है, कंटूर मैप है, उसके टोपोग्राफिकल डेटा को देखते हुए हम पॉसिबल नंबर ऑफ अलाइनमेंट देखते हैं, जो कि अलाइनमेंट मिनिमम नंबर ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन को क्रॉस करे, ठीक है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो, ठीक है। और जो भी ब्रिज की साइट है, ठीक है, जो भी हमने क्या देखे, अलाइनमेंट देखे, उन अलाइनमेंट में कहाँ कहाँ पे ब्रिज साइट हो सकती है वो फाउंड आउट करते हैं। सेकेंड क्या है, प्रिलिमिनरी सर्वे, सॉरी रिकॉग्निशन सर्वे। तो रिकॉग्निशन सर्वे में हम कहाँ पे जाते हैं, पहली बार साइट में जाते हैं। साइट में जाने के बाद वो सारी चीज़ें हम देखते हैं, वो सारे फीचर्स हम देखते हैं जो कि मैप में अवेलेबल नहीं थे और एक्चुअल ग्राउंड में अवेलेबल है, उनको हम क्या करते हैं, वहाँ पे डिटेलिंग करते हैं। थर्ड पे क्या आता है, थर्ड पे आता है प्रिलिमिनरी सर्वे। प्रिलिमिनरी सर्वे में क्या होता है कि जितने भी हमने अभी तक प्रपोज्ड या फिर जितने भी हमने पॉसिबल अलाइनमेंट देखे थे, उनका सबका क्या करते हैं, क्या करते हैं उसमें, टोपोग्राफिकल फीचर्स, चैन सर्वे, ठीक है ना, उसके बाद लेवलिंग वर्क, उसके बाद सॉइल इन्वेस्टिगेशन, उसके बाद होगा ड्रेनेज स्टडी, ये सारी चीज़ें कहाँ पे करते हैं, प्रिलिमिनरी सर्वे में। और ये सब करने के बाद हम क्या करते हैं, जो एक फाइनलाइज अलाइनमेंट करते हैं किसमें, प्रिलिमिनरी सर्वे में। उसके बाद फोर्थ होता है डिटेल सर्वे। डिटेल सर्वे में हम क्या करते हैं कि डीपीआर प्रिपेयर करते हैं, लाइक मटेरियल एस्टिमेशन, कॉस्ट एस्टिमेशन, ठीक है, डिजाइन, प्लानिंग, ऑल दोज थिंग्स आर कवर्ड इन डिटेल्ड सर्वे। एंड आफ्टर ऑल दीज वी प्रिपेयर अ डीपीआर, दैट इज कॉल्ड द डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ठीक है ना, जो कि हम क्या करते हैं फिर डिजाइन के लिए यूज करते हैं। उसके बाद हम कहाँ पे चले जाते हैं, डिजाइन करने, रोड को बनाने के लिए जाते हैं। तो ये था अपना इंट्रोडक्शन पार्ट। अभी हम सेकंड स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कौन सा अपना ज्योमेट्रिकल, जो अपनी ज्योमेट्रिक डिजाइन, ठीक है ना, जो अपनी क्या है, ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे, ठीक है। तो ये था आज का सेशन। अगर हम बात करते हैं किसकी, अभी गेट एकेडमी की, तो आप गेट एकेडमी की वेबसाइट विजिट करें। उन्होंने आरआरबी जेई और आरआरबी जेई जो है अपना आरआरबी जेई का सीबीटी 1 प्लस सीबीटी 2 दोनों का कोर्स अवेलेबल है वहाँ पे, सीबीटी 1 प्लस सीबीटी 2, ठीक है, ओनली फॉर 777 रुपीज़। तो आप विजिट कर सकते हैं वहाँ पे और देख सकते हैं जाके, अगर आपको कोर्स अच्छा लगता है तो आप परचेज कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें आरआरबी जेई की जो एग्ज़ाम की है, तो अगर आप प्रीवियस ईयर जो अपना 2019 में हुआ था, ठीक है, 2019 में जो अपना आरआरबी जेई का
जो अपना एक क्या बोल सकते हैं जो टाइम शेड्यूल था, तो जो लास्ट डेट थी फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट थी उससे लगभग 2 से 3 महीने के, आई थिंक 2.5 to 3.5 मंथ में CBT 1 हो गया था। ठीक है, तो अगर इस हिसाब से बात करें तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मिड ऑफ दिसंबर में CBT 1 हो जाना चाहिए अगर पिछले बार के हिसाब से प्रोसेस होती है तो। और फिर CBT 2 नेक्स्ट 2 मंथ में, CBT 1 के पेपर के बाद लगभग नेक्स्ट 2.5 मंथ में CBT 2 हो गया था। और मेन इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखनी कि CBT 1 के रिजल्ट, CBT 1 के रिजल्ट और CBT 2 के एग्जाम के बीच ज़्यादा गैप नहीं था, लगभग 15 to 17 डेज थे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि आपको CBT 1 के रिजल्ट के बाद CBT 2 को प्रिपेयर करने के लिए ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, इसलिए आपको ये सारी चीज़ें साथ में लेके चलना है, CBT 1 प्लस CBT 2 दोनों का। तो अगर ये पिछले बार का जो 2019 का एनालिसिस है तो वो ये बोलता है कि अगर उसके हिसाब से चला तो दिसंबर मिड तक CBT 1 एंड फरवरी मिड या फिर मार्च तक में CBT 2, अगर उस हिसाब से चलता है। बाकी अगर अपने पास अभी क्या है, RRB ALP है एंड RRB टेक्नीशियन की वैकेंसी है जिसका एग्ज़ाम पेंडिंग है। ठीक है, जिसका एग्ज़ाम क्या है, पेंडिंग है। ठीक है, तो हो सकता है डिले हो जाए, कुछ बोल रहे हैं कि मार्च जाएगा, फरवरी जाएगा, जैन जाएगा, आई डोंट नो, बट आपको इसके हिसाब से प्रिपेयर करना चाहिए कि अगर हमारा पेपर उसी हिसाब से पैटर्न से चला पिछली बार के जैसे, तो अपना पेपर अगर मिड दिसंबर में होता है तो उसके हिसाब से आपको प्रिपेयर करना चाहिए। ठीक है, तो इस हिसाब से आप प्रिपरेशन करें कि अगर RRB का तुरंत आता है कि 15 दिन या 20 दिन पहले या 1 महीने पहले की CBT 1 है तो आपको पैनिक ना होना पड़े, लगभग आपका 50 to 70% सिलेबस कंप्लीट रहे जिससे कि लास्ट मंथ में आप प्रैक्टिस कर पाएँ। एंड आई थिंक कि इसमें जो मैथ एंड रीजनिंग का पोर्शन है वो आपके प्रैक्टिस से ही आएगा, एंड आफ्टर ऑल साइंस भी आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। सो दैट्स इट फॉर द टुडे। थैंक यू, गुड लक, बेस्ट विशेस फॉर योर प्रिपरेशन, थैंक यू।